हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम संज्ञा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। इससे क्या होगा कि जो पिछले क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, सब चीज़ हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब उन्हीं चीज़ को और क्लियर करने के लिए हम एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन बनते हैं संज्ञा से रिलेटेड, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। कुल 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो संज्ञा क्या होता है? हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के हमने भेद पढ़े, मूलतः कितने भेद होते हैं और कुल कितने भेद होते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ा। अब चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। तो चलिए संज्ञा के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहले संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि प्रश्न में क्या है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कुल कितने भेद होते हैं या मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे तो कुल भी नहीं पूछा, मुख्यतः भी नहीं पूछा। तो आप क्या कहोगे? आप सिंपल आप बताओगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूलतः कितने होते हैं तो 3 होते हैं और कुल यानी टोटल कितने होते हैं तो 5 होते हैं। तो यहाँ पर 3 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो आप 5 को टिक लगाओगे, यानी संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। एक बार आप बताइए कमेंट सेक्शन में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संज्ञा के भेद है? कौन सा संज्ञा का भेद है आपको बताना है। क्या भाववाचक संज्ञा संज्ञा होता है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा एक भेद है? क्या जातिवाचक संज्ञा एक भेद है? हाँ, ये तीनों जो है वो संज्ञा के भेद होते हैं और ये मुख्य भेद होते हैं, है ना। अब क्या करेंगे कि जातिवाचक को फिर से हम डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसी में आ जाता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको टिक लगाना है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जो है वो संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? आपको भाववाचक संज्ञा, जहां पे आपकी भाव, आपकी फीलिंग निकल के आती है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। श्याम तो नाम है, घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है ना। लंबाई क्या है? एक भाव है ना। लंबाई जो है वो भाव है, तो लंबाई आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? अब मैंने परिवर्तन भी बताया था कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक, इन सब चीज़ों को कैसे चेंज करते हैं। तो उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आया है और अब आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि संज्ञा जो टॉपिक है वो बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें प्रश्न कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, और जब ये सब प्रश्न आ जाते हैं तो हम वहाँ गलती कर देते हैं। तो इस चीज़ को दूर करना है, गलती नहीं करना है और यहाँ पर समझना है ना। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है कैसे? किससे बना है? कौन से जातिवाचक से भाववाचक बना? सजावट, अपनापन, बुढ़ापा और कठोरता। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा भाव जातिवाचक से भाववाचक बना है। अब हमने क्या पढ़ा है? बूढ़ा। बूढ़ा से क्या होता है? बुढ़ापा, है ना। बूढ़ा क्या है? जातिवाचक। बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, और उससे क्या बना है? बुढ़ापा। तो ये है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदला है। ठीक है। कठोर से कठोरता होता है। सजावट, सजे हुए से होता है सजावट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा का मतलब है ग्रुप में जो इकट्ठे हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिठास, मिठास तो भाव होता है। सभा है समूहवाचक, सभा है क्या होता है? जैसे 10 लोगों की सभा है ना, कुछ लोगों की सभा बैठी है तो वो सभा होता है। सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। तो यहाँ पे हमसे समूहवाचक पूछा था, तो समूहवाचक कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। सभा क्या है? समूहवाचक। मेला क्या है? समूहवाचक, है ना। सेना क्या है? समूहवाचक। इस तरह से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? संज्ञा नहीं है, आपको बताना है।
अपनापन ये है भाववाचक संज्ञा, निकटता भाववाचक संज्ञा, स्वस्थ संज्ञा है। लेकिन शीघ्र जो है ये होता है क्रिया विशेषण, है ना। जैसे रीतवाचक क्रिया विशेषण आगे आप पढ़ोगे उसमें आता है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा था, तो शीघ्र क्या है, आपकी संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक जैसे किसी जाति का बोध हो, जैसे बचपन, व्यक्ति, मिठास, हरियाली। बचपन क्या है, भाव है, मिठास भाव है ना। और हरा से हरियाली बनता है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो होता है, पर्सन, मनुष्य, है ना, वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। व्यक्ति, व्यक्ति में स्त्री पुरुष सब आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है ना। अब इसमें भी पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। व्यक्तित्व भाव हो जाता है, बच्चा मित्रता और हिमालय, मित्रता भाव हो जाता है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, जातिवाचक संज्ञा, यानी बच्चा क्या है, जाति है। बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो वो जाति में आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक व्यक्तित्व क्या होता है, किसी का पर्सनालिटी को हम बोलते हैं। हिमालय पर्वत का नाम है, और मित्रता भी भाव होता है, ठीक है, मित्र से मित्रता बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संज्ञा विशेषण विशेष खास का बोध कराता है, यानी कौन सी संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, किसी विशेष नाम का बोध हो, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी शहर का नाम, जैसे दिल्ली, पटना, है ना, कंट्री का नाम जैसे भारत, है ना, अमेरिका, किसी इस तरह से हम लड़की का नाम जैसे सीमा, सीता, है ना। तो ये सब किसी का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष और खास का जब बोध होता है तो वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। जब पूरी जाति का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा, और किसी भाव, कोई भाव उत्पन्न होता है तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है, जहाँ पे भाव नहीं है। बचपन भाव है, मित्रता भाव है, बुढ़ापा भाव है, यानी बच्चा से बचपन, मित्र से मित्रता और बूढ़ा से बुढ़ापा बना है। विद्वान जो है वो भाव नहीं होता है, विद्वान क्या होता है, गुण होता है ना। चलिए तो यहाँ पे कौन सा नहीं था पूछा था, तो नहीं था कौन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए, 10 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर से आ गया भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नहीं है, बैठक, स्वस्थ, कमाई और जलन। जलन भाव है, कमाई भाव है ना, और बैठक भी भाव है। स्वस्थ जो होता है वो भाव नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है। फिर से ध्यान दीजिएगा, नहीं पे कौन से भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है, आपको देखना है, नहीं पे ध्यान। सज्जनता, ऐश्वर्य, उड़ान और गौरव, है ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो उड़ान जो है ये भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है। सज्जन से सज्जनता हो जाता है, गौरव भी एक तरह का भाव है, ऐश्वर्य भी एक तरह का भाव है। उड़ान जो है वो भाव नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना विशेषण से नहीं हुई है। विशेषण किसे करते हैं, जब कौन, विशेषण क्या होता है, किसी के गुण को बताता है, वो होता है विशेषण। अब विशेषण को डिटेल में हम पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो के बाद आपका विशेषण आएगा, उससे पहले हम संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम के बाद विशेषण पढ़ेंगे, है ना। तो विशेषण से नहीं बना है भाव, यानी सहायता, ऊंचा से ऊंचाई हो जाएगा, मूर्ख से मूर्खता, मूर्ख भी एक तरह की क्या होती है, विशेषता होती है। चमक, ऊंचा से ऊंचाई, सहायता, यानी यहाँ पे देखिए चमक जो है ये किसी विशेषण से नहीं बना है। भाव जो चमक होता है वो किसी विशेषण से नहीं बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मूर्खता मूर्ख से बना है, मूर्ख एक तरह का विशेषण होता है। ऊंचा एक तरह का क्या होता है, कैरेक्टर होता है, विशेषण होता है, गुण होता है ना, ऊंचाई। सहायक एक तरह का क्या होता है,
सहायक संधि होती है, तो सहायक से सहायता बना है, तो ये सब होते हैं विशेषण। विशेषण से क्या नहीं बना है? चमक नहीं बना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? भाववाचक संज्ञा क्रिया से भी होती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बनता है और विशेषण से भी बनता है, यानी उपयुक्त सभी से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको ये जो छोटा सा सेशन था जो संज्ञा से रिलेटेड था, एमसीक्यू सेशन, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो से जुड़ सके और इस चैनल से जुड़ सके, जहाँ पे आपको सीटेट, बीएड हर चीज़ के कंटेंट अवेलेबल है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कठोरता की रचना किससे हुई है? भाववाचक से कठोरता कैसे बना है? कठोरता यानी कठोर से बना है। अब कठोर क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? गुण होता है ना। कठोर कैसा कैरेक्टर है? कठोर है, हार्ड है ना। तो कठोरता यानी विशेषण से बना है, क्रिया से नहीं बना है, अव्यय से नहीं बना है, सर्वनाम से नहीं बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।